मथुरा में भीषण गर्मी के साथ ही हीट वेव का प्रकोप देखने को मिल रहा है। प्रदेश में 50 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है। बशर्ते 50 दर्ज न किया गया हो, लेकिन तपिश ऐसी है कि जीना मुश्किल हो गया है। राजस्थान में नौतपे की शुरुआत होते ही सर्वाधिक तापमान फलौदी में 50 डिग्री दर्ज कर लिया गया है। एक दर्जन से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां दिन का तापमान 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। जैसलमेर में 7 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यहां 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। 4 दिन हीट वेव की चेतावनी दी गई है। ये हीट वेव ऐसी है जो जानलेवा हो सकती है और इसीलिए आपको इसे लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। 28 मई के बाद हीट वेव का असर कम होने की संभावना है और प्रदेश का जो रिकॉर्ड है तापमान का, वो टूटता दिखाई दिया है। जोधपुर में फरवरी में तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वो यहां तक पहुंचेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। और अब ये तापमान पूरे मारवाड़ में, पूरे जैसाणा में, पूरे बीकाणा में तपिश लेकर के आ रहा है। वहीं बाड़मेर में 48 डिग्री पार कर गया तापमान, करीब 49 तक पहुंच गया। जैसलमेर में 48 डिग्री आपको बताया हमने। बीकानेर में 47 डिग्री से ऊपर है। चूरू में 47 डिग्री दर्ज किया गया। जोधपुर में 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है और 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। तो ये तो वो इलाके हैं जहां पर तापमान आसमान छू रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जाती है कि दक्षिणी राजस्थान में, खासतौर पर मेवाड़ में और मेवाड़ के साथ ही वागड़ क्षेत्र में तापमान थोड़ा सा कम होगा। वहां की स्थिति क्या है ये समझना जरूरी है। कुलदीप गृहस्थी, समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ सीधे बांसवाड़ा से जुड़े हुए। कुलदीप का रुख करते हैं। कुलदीप, गुड इवनिंग। और उम्मीद करता हूं गर्मी से आपको थोड़ी राहत मिली होगी। शाम का वक्त है, लेकिन पसीना अभी भी आपकी पेशानी पर है, आपके चेहरे पर है। परेशानी कैसी है? गर्मी क्या महसूस करा रही है आपको? राहुल, बता दूं, यहाँ पे 45 डिग्री से ऊपर का तापमान चला गया है। लगातार गर्मी की वजह से काफी परेशानी हो रही है। लोग वहाँ घर से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन यहाँ कई स्वयंसेवी संस्था है जो अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा समिति, जिन्होंने पानी की टंकी की व्यवस्था की गई है और घर घर के बाहर गायों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन के द्वारा जो नया बस स्टैंड है वहां पर यात्रियों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है और नगर परिषद द्वारा शहर के अंदर सड़कों पर पानी छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन गर्मी लगातार बढ़ रही है, जिसको देखने के बाद लगता है कि गर्मी और बढ़ेगी। लेकिन गर्मी वागड़ के अंदर इस तरह की गर्मी और आने वाले चुनाव में आगे 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं, वो गर्मी, ये दोनों गर्मी आप देखने को मिलेंगी। आपने गर्मी को गर्मी से बहुत अच्छा जोड़ दिया। वो गर्मी अलग है, वो गर्मी चिंता लेकर के आती है कई लोगों के लिए। लेकिन ये जो गर्मी है, इस गर्मी से आम आदमी की दिनचर्या, उसकी जीवन शैली सीधे जुड़ी हुई है। बांसवाड़ा में जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, गर्मी का ऐसा टॉर्चर होगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर आपको शाम को 7 बजे, 7:15 बजे के इर्द गिर्द अपने चेहरे से, अपनी आस्तीन से पसीना पोंछना पड़े तो ये दिक्कत है, परेशानी। आम जनजीवन सामान्य नहीं रह पाता है। क्या सड़कों पर आम तरफ आवाजाही वैसी है जैसी आम दिनों में देखने को मिलती है? जी राहुल, बता दूं, मैं दोपहर में तो ये आवाजाही ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अभी जैसे जैसे अभी ये शाम पड़ी है, उसके बाद लोग बाग घर से निकलना शुरू किया है। लेकिन गर्मी लगातार बढ़ रही है। अभी मैं खुद खड़ा हूं तो पसीने से मैं जो लथपथ होता नजर हो रहा हूँ। लेकिन लगातार गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी है कि लोग, बच्चे तो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। खेलने और कूदने का समय है अभी, लेकिन वो भी घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जी बिल्कुल। कुलदीप, ध्यान रखिए, कुछ अगर आप लिक्विड ले पाएँ तो लिक्विड लीजिएगा। ये ज़रूरी है कि अगर जब मौसम इतना परेशान कर रहा हो तो ऐसे समय में जो पानी है और पानी जैसे छाछ है, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। बहुत धन्यवाद आपका।